गुड मॉर्निंग, जय श्री स्वामीनारायण बेटा। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 25। जो हमारा लास्ट चैप्टर था वो वहाँ पे ही कंप्लीट होगा। आप लोगों को मैंने जितना पढ़ाया है उतना ही वहाँ पे करना है आप लोगों को, बाकी का आप लोगों को नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स में पढ़ाया जाएगा। ओके, चैप्टर नंबर 25, प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या है? तो बेटा आप लोगों ने ऐसे न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि कल इतनी बारिश आने वाली है, ऐसे परसेंटेज बोलते हैं। तो एक प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि एक संभावना है कि इतना हो सकता है, उसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। तो इसी चैप्टर के अंदर हम लोग वही देखेंगे कैसे प्रोबेबिलिटी हमें काउंट करनी है। हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। एक्सपेरिमेंट, ये वर्ड आप लोगों ने साइंस में सुना होगा, मुझे इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को वैसे भी बताना नहीं पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट यानी कि जो हम लोग ट्रायल करते हैं वो एक्सपेरिमेंट है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी क्या? तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो एंड हम लोगों ने सोचा ना हो, ऐसा कुछ हमें रिजल्ट मिले, आउटकम्स निकले, उसको बोला जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये दोनों डेफिनेशन आप लोगों को बुक में डालनी है। अब ये चैप्टर हम लोग शुरू करें तो इस चैप्टर के अंदर हमें कार्ड्स के बारे में भी पढ़ना होगा। तो आप लोग वैसे कार्ड तो खेलते होंगे बेटा, लेकिन यहाँ पे सभी के नाम अलग अलग है। उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है वो पहले हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इनको तो ब्लैक बोलते हैं, इसको हम लोग फुल्ली बोलते हैं, राइट। तो ऐसे हमारे सामने यहाँ पे है, इसके आप लोगों को स्पेशली नाम याद रखने हैं। बाद में किंग, क्वीन, ये सभी के आप लोगों को नाम याद रखने हैं, क्योंकि इसके रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस आएंगे। तो ये भी आप लोगों को CW में पूरा का पूरा लिख डालना है। ओके, अब इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को एक ही फॉर्मूला थ्रू सारे क्वेश्चन को सोल्व करने होंगे। सभी में यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब ये फॉर्मूला में कैसे हमें अप्लाई करने होंगे, तो मैं यहाँ पे एक एक आप लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ। समझ लो हमारे पास एक कॉइन है, उसको मैं थ्रो करती हूँ तो उसके ऊपर से मुझे 2 पॉसिबल आउटकम मिलते हैं, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, राइट। अब वो मुझे नहीं पता है हेड मिलेगा या टेल, लेकिन 2 रिजल्ट मिलेंगे टोटल, दोनों में से एक रिजल्ट मिलेगा वो हमें पता है, यानी अपॉन में 2 आता है। अब समझ लो मैंने यहाँ से थ्रो किया एंड मुझे टेल मिला, तो टेल 1 टाइम मिला होगा, तो यहाँ पे ऊपर 1 आता है। ऐसे हमें इसको फॉलो करना है। ऐसे ही मैं आप लोगों को दूसरा एग्जांपल दूँ तो हमारे पास समझ लो 2 कॉइन है। क्या है? 2 कॉइन्स है। तो दोनों कॉइन्स में क्या रिजल्ट निकलते हैं? तो दोनों कॉइन्स के रिजल्ट ऐसे होते हैं आप लोगों के सामने, HH, HT। या तो 2 कॉइन को फर्स्ट टाइम हम लोग थ्रो करें, दोनों में HH मिले, दूसरी बार H एंड T मिले, बाद में TH मिले, TT मिले, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो टोटल कितने रिजल्ट मिले हमें? 4 रिजल्ट मिले, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में 4 आएगा। अब समझ लो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है दोनों टेल हो, तो दोनों टेल हो ऐसा हमारे सामने एक ही रिजल्ट है, तो 1/4। तो ऐसे हमें यहाँ पे फॉर्मूला का यूज़ करना है। ओके, तो हम लोग एक्सरसाइज की ओर जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उसमें 1 कॉइन, एक कॉइन है, इज टॉस, हम लोगों ने कॉइन को थ्रो किया। व्हाट आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो उसमें से कितने आउटकम्स हमें मिलेंगे? तो आप लोगों को पता है, मैंने अभी तो बताया, तो डायरेक्टली मैं उसका आंसर लिख रही हूँ यहाँ पे। द पॉसिबल आउटकम्स आर H एंड T, मतलब कि 2 पॉसिबल आउटकम्स है। वैसे ही उसमें हम लोग सेकंड देख लेते हैं। 2 कॉइन्स आर, 2 कॉइन्स को हम लोगों ने ऐसे थ्रो किया है,
तो उसमें से व्हाट आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो उसमें से कितने आउटकम्स मिलेंगे, तो वो भी मैंने आप लोगों को अभी बताया। द पॉसिबल आउटकम्स आर HH, TT, HT, TH इक्वल टू 4। वैसे ही सिमिलर 2 है जो आप लोगों को करने हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। इन अ सिंगल कॉइन को हम लोगों ने यहाँ से थ्रो किया, व्हाट इज द पॉसिबल ऑफ गेटिंग अ टेल। जो हम लोगों ने थ्रो किया तो उसमें से टेल मिले, ऐसी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमें देखनी है। तो आप लोगों को पता है 2 रिजल्ट मिलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर H एंड T इज इक्वल टू 2। लेकिन हमें क्या देखना है, उसके ऊपर सिर्फ टेल मिले, मतलब कि T मिले। तो हमें टेल है वो 1 टाइम मिलेगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर T इज इक्वल टू 1। अब हम लोग फॉर्मूला डालेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम 2 है, अपॉन 2 1, तो यही हमारा आंसर आएगा। इसी ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। हमारे पास 4 वाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स है, तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने मिल जाएंगे, दोनों का प्लस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हम लोग देखेंगे क्या निकालना है, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है। तो रोमन नंबर 1 में लिखा है वाइट बॉल हो, तो वाइट बॉल कितने हैं हमारे पास, ये वाइट बॉल है, ये ब्लू बॉल है, तो वाइट बॉल है 4, राइट। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 4। अब हम लोग फॉर्मूला डालेंगे यहाँ पे। अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम 4/9। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 9 है, इसलिए अब इसमें ही सेकंड है अब ब्लू बॉल होना चाहिए, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 5। अब फॉर्मूला डालेंगे वापस यहाँ पे हम लोग। अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब हमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 9 है एंड ब्लू चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम्स है 5, तो 5/9 आंसर आया। ओके, ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। आप लोगों ने सांप सीढ़ी तो खेली होगी, इसको तो आप लोग पहचान रहे होंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने निकलेंगे यहाँ पे,
1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब टोटल 6 निकलेंगे। ओके, अब हमें फर्स्ट में क्या पूछा गया वो देखेंगे। 2 होना चाहिए, तो 2 वन टाइम है, तो यहाँ पे हम लोग पहले तो फॉर्मूला डालेंगे। टू होना चाहिए, तो 2 वन टाइम है यहाँ पे। तो पहले तो एक लाइन लिखनी है जो मैं भूल गई, यहाँ पे आप लोगों को लिखवा देती हूँ। नंबर ऑफ, हमें किसका यहाँ पे प्रोबेबली निकालना है, तो 2 आए, हम लोग थ्रो करें डायरेक्टली 2 आए, तो ऐसा एक ही रिजल्ट हमें मिल सकता है 1, तो यहाँ पे आएगा 1/6। ओके, अब ऐसे ही उसके अंदर सेकंड है नंबर लेस देन 3 से छोटे नंबर होने चाहिए, तो 3 से छोटे नंबर कौन कौन से हैं, 1 2, राइट। 3 से छोटे नंबर होने चाहिए ऐसा लिखा हुआ है, देखो नंबर लेस देन 3, यानी कि 3 से छोटे नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे सामने 3 से छोटे नंबर कौन कौन से हैं, तो 1 एंड 2 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ favorable outcomes 1 and 2 इज इक्वल टू 2 रिजल्ट रहेगा। अब हम लोग फॉर्मूला डालेंगे। टू अपॉन 6, इसको हम लोग कट करेंगे तो आंसर आएगा 1/3। अब इसमें हम लोग थर्ड देखते हैं, अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि जिसका भी 2 से ज़्यादा फैक्टर निकले उसको बोला जाता है कंपोजिट नंबर। तो 1 कंपोजिट नंबर नहीं है, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 है, क्योंकि 4 है वो 1, उसका फैक्टर क्या क्या निकलता है, तो 1 2 खुद 4, राइट। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर निकले तो उसको बोला जाता है कंपोजिट नंबर, यानी कि किसी और के टेबल में आते हो उसको बोला जाता है कंपोजिट नंबर। जिसको प्राइम नंबर नहीं बोला जाता है उसको बोला जाता है कंपोजिट नंबर। ऐसे ही 5, तो 5 नहीं, 6, तो यस 6 है 2 के टेबल में, 3 के टेबल में आता है, राइट, इसलिए। ओके, तो यहाँ पे हमें देखना है कंपोजिट नंबर कितने हैं, तो कंपोजिट नंबर कितने आए, 4 एंड 6, यानी सिर्फ 2 रिजल्ट हमारे सामने आए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर पॉसिबल लिखो या तो फेवरेबल लिखो, 4 एंड 6 इज इक्वल टू 2। अब हम लोग वापस फॉर्मूला डालेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 2/6, इसको कट करेंगे तो 1/3। ओके, अब ऐसे ही हम लोग लास्ट वन देखते हैं, उसमें नंबर नॉट लेस देन 4, नॉट लेस देन 4 बोला है हमें, नॉट लेस देन 4 मतलब कि 4 से छोटे नहीं होने चाहिए। तो 4 से छोटे नहीं होने चाहिए, ऐसे रिजल्ट कौन कौन से हैं, 4 5 एंड 6, 3 रिजल्ट मिले हमें। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। ओके, नंबर ऑफ
इज इक्वल टू 3। अब हम लोग फॉर्मूला डालेंगे। टोटल रिजल्ट कितने थे, तो 6, एंड उसमें से 3 पॉसिबल हुए, तो इसको कट करेंगे तो 1/2 आंसर आएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 1 कार्ड इज थ्रो। हम लोगों ने यहाँ से, आप लोगों को पता है कार्ड्स के अंदर टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, तो पहले तो मैं लिख लेती हूँ टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 52। अब फर्स्ट में क्या लिखा है वो हम लोग देखते हैं। अब उसमें से हम लोगों ने रैंडमली ऐसे ही एक कार्ड को लिया एंड उसको हम लोग निकाले, तो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं 4 ही निकलना चाहिए। तो आप लोगों को पता है, तो हमारे पास जो टोटल कार्ड्स है 52, उसके अंदर 4 है, वो 4 कार्ड्स हम लोगों को मिलेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स भी 4 रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 4, क्योंकि आप लोगों को पता है 4 बाद में ऐसे सभी में 4 मिलेगा, राइट। ऐसे 4 यानी 4 टाइम आया 4, तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 लिखा। अब हम लोग फॉर्मूला डालेंगे। फोर अपॉन 52। अब हम लोग इसको कट करेंगे तो आंसर आएगा 1/13। अब इसमें हम लोग लेते हैं सेकंड, क्वीन, तो क्वीन भी 4 होगी, राइट। तो यहाँ पे वापस वही रहेगा। वापस हम लोग फॉर्मूला डालेंगे। फोर अपॉन 52 यानी 1/13। अब लास्ट, अब ब्लैक कार्ड। अब ब्लैक कार्ड कितने हैं, तो आप लोगों को पता है अब हम लोग वापस फॉर्मूला डालेंगे। ट्वेंटी 26/52, इसको हम लोग कट करेंगे तो 1/2 हमें आंसर मिलेगा। आप लोगों ने देखा तो बेटा ये चैप्टर इतना इजी है, मार्क्स कवर करने जैसा, मतलब जितने मार्क्स का पूछा जाए पूरे के पूरे आप लोगों को मार्क्स आने चाहिए। ओके, ये भी चैप्टर इस एग्ज़ाम में आप लोगों को पूछा जाएगा। ओके, आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।